नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से पुलिस प्रेयर न्यूज़ में। आई एम आदित्य एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कि सरकार हर एक को 1000 रुपये पर महीने दे सकती है और ये पैसा कहां से आएगा, कैसे होगा, हम इसके बारे में सारी जानकारी आपको देंगे और इसका विश्व भर में असर क्या हो रहा है और ये किस लिए स्कीम लागू की जा रही है। अब आपको वीडियो में आगे मैं बताता रहूँगा, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वर्तमान में कोविड-19 के कारण विश्व के बहुत से देशों में इमरजेंसी बेसिक इनकम को शुरू किया गया। जापान ने अपने देश में हर व्यक्ति को 1 लाख येन देने का फैसला किया है और कनाडा ने 25 मार्च को हर नागरिक को $2500 हर महीने देने का फैसला किया है। अब ये तो बात रही जापान कनाडा की। आर्थिक सर्वेक्षण 2017 से 16 से 17 के बीच देश में गरीबी और आयमान असमानता को कम करने के प्रयास में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी देश में विभिन्न सामाजिक कल्याण योजना के स्थान पर यूनिवर्सल बेसिक स्कीम की वकालत की थी। अर्थशास्त्री सुरेंद्र तेंदुलकर ने देश के गरीब लोगों को पोषण युक्त भोजन खाना या फिर गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए प्रति व्यक्ति 7000 रुपये देने की सिफारिश की थी। इसी सिफारिश को ध्यान में रखकर यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर विचार पनपा था। यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई एक देश के 75% लोगों को एक मुफ्त में फिक्स धनराशि देती है। आपको बता दें, इसमें लाभार्थियों का चयन करने के लिए उनकी आय, रोजगार की स्थिति, भौगोलिक स्थिति इत्यादि का आकलन किया ही नहीं जाता। मतलब इसमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती। यूबीआई का उद्देश्य देश में गरीबी को कम करना है और नागरिकों में आर्थिक समानता यानी कि आप पॉवर्टी को कम करना है और लोगों में इक्वालिटी को बढ़ाना है। क्या भारत सरकार नए नोट छापकर विदेशी कर्जा चुका सकती है? इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे और पहले हम बात करते हैं एनडीए सरकार देश की 75% आबादी को प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय 7000 रुपये देने की योजना बना रही है। इसका नाम ही यूनिवर्सल बेसिक इनकम होगा। यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम की अनुमति लागत सकल घरेलू उत्पाद की 4.9% होगी। अब हम आपको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझाते हैं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम की आप विशेषताएं समझिए तो यूनिवर्सल बेसिक स्कीम मुख्य रूप से एक सार्वभौमिक योजना है। इसका मतलब है कि यूबीआई समाज के किसी वर्ग के विशेष के लिए खास तौर पर नहीं बनाई गई है। ये समाज के हर उस नागरिक के लिए बनाई गई है और वो कोई भी हो सकता है, बस उस देश का नागरिक होना चाहिए। अब लाभार्थियों को एक निश्चित अंतराल पर यानी मासिक और वार्षिक रूप से धन भी वितरित किया जाएगा और नगद भुगतान होगा। योजना के अंतर्गत तय राशि को लाभार्थियों के खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। अर्थात इस योजना में कैश के अलावा कैश जैसी कोई और वस्तु इत्यादि कूपन यूज नहीं किया जाने वाला है। और ये शर्त सबसे ज़्यादा इस शर्त की खासियत है, वो है अनकंडीशनल स्कीम यानी बिना शर्त की योजना। इस योजना में लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति या फिर रोजगार की स्थिति को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। आर्थिक लाभार्थी को इस योजना का लाभ लेने के लिए सामाजिक आर्थिक पहचान को साबित करने की आवश्यकता नहीं है और ये योजना में परिवार के प्रत्येक सदस्य या वयस्क नागरिक को व्यक्तिगत रूप से लाभ दिया जाएगा। अर्थात इस योजना में लाभार्थियों की इनकम व्यक्ति में पूरा परिवार को नहीं मिल सकता है, ये हो सकता है। यूनिवर्सल बेसिक स्कीम की यहाँ पे आवश्यकता क्यों है? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है। तो देश में असमानता को कम करने और गरीबी को दूर करने का यूबीआई एक मील का पत्थर साबित होगी। यूबीआई समाज के गरीब तबके क्रय शक्ति को बढ़ाएगा और इसलिए अर्थव्यवस्था में सकल मांग अधिक होगी, जो उत्पादन और निवेश के प्रेरित करेगी, जिससे देश का समग्र विकास होगा। यह योजना देश के सभी व्यक्तियों के लिए सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करेगी। यूनिवर्सल बेसिक इनकम के लाभ हम आपको बता दें। वर्तमान में सरकार विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के माध्यम से लोगों के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन अब सरकारें उन्हें नगद पैसा देकर इनकी प्रवृत्ति को बदलना चाहती हैं ताकि लोग अपनी पसंद की सेवाएं या फिर सामान खरीद सकें। यूबीआई व्यक्ति की सुरक्षित और फिक्स्ड इनकम प्रदान कर सकती है। यह स्कीम देश में गरीबी और आर्थिक असमानता को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। यह स्कीम देश के सभी लोगों को हाथों में अतिरिक्त क्रय शक्ति देगी, जिससे देश में उत्पादन की गतिविधियों का बढ़ावा मिलेगा। इस योजना को लागू करने का आसान है क्योंकि इसमें लाभार्थियों को चिन्हित बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। इसमें अनकंडीशनली रूप से देना पड़ेगा। यह योजना सरकारी धन के अपव्यय और भ्रष्टाचार को भी कम करेगी। अब क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं होगी तो बीच में करप्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसका कार्यान्वयन बहुत सरल है और या फिर हम यह कहें प्रोसीजर बहुत ही सरल है और पैसा सीधे खाते में आएगा यानी अकाउंट में आएगा।
अब हम आपको बताते हैं यूबीआई की कमियां, क्योंकि किसी भी चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों ही देखना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव साइड देखने के साथ साथ हमें नेगेटिव साइड को भी देखना है कि कैसे वो हमारी कंट्री को अफेक्ट करेगा। अब पहला नंबर आता है इस बात की प्रबल संभावना है कि गरीबों को मुफ्त पैसा उन्हें आलसी बना सकता है, जो कि वाकई में बहुत बड़ा कारण बनेगा हमारे देश के विकास को रोकने के लिए। और हो सकता है इनको जब फ्री में ये काम पैसे मिलने लगे तो हो सकता है वो आलसी बन जाए और कोई भी काम से प्रेरित ना हो। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि दी गई नकदी उत्पादक गतिविधियों, स्वास्थ्य, शिक्षा और आदि पर खर्च की जाएगी। हो सकता है तंबाकू, शराब, ड्रग्स और अन्य लग्जरी वस्तुओं पर खर्च की जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो योजना का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। अब आप समझिए, आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर इस देश में लोग अपने लग्जरीज को पूरा करेंगे या फिर अपनी एक हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे या फिर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर इस योजना का उद्देश्य ही नहीं रह जाएगा और लोगों को मुफ्त नकद देने की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होगी, क्योंकि देश में उपभोक्तावादी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। बड़ी साधारण सी बात है, जब किसी को मुफ्त में खाने पीने को मिलता रहेगा तो फिर वो व्यक्ति काम ही क्यों करेगा। ऐसा हो सकता है कि लोग फसल की कटाई के समय काम करने से मना कर दें, जैसा कि मनरेगा के मामले में हमने देखा। ऐसा भी हो सकता है कि लोग अधिक मजदूरी की मांग करने लगे, जिससे कि कृषि उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी और किसानों की आय पर विपरीत असर पड़ेगा। निष्कर्ष में यह भी कहा जा सकता है कि इतिहास में साबित कर दिया है कि मुफ्तखोरी ने लोगों की आर्थिक स्थितियों को कभी नहीं बदला है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय यानी 7,620 रुपये देना बहुत कुछ नहीं बदलेगा, जैसे कि मनरेगा जैसी योजनाओं के साथ हुआ, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को हर साल 10,000 रुपये दिए जाते थे हैं भी। इसलिए समय की ज़रूरत यह है कि सरकार लोगों को मछली पकड़ना सिखाए, ना कि मुफ्त में मछली बांटे। क्योंकि यदि आप किसी को एक मछली देंगे तो वह अपना पेट भर लेगा, लेकिन यदि आप उसको मछली पकड़ना सिखा दिया तो अपने परिवार का पेट भर लेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब मछली पकड़ो, मछली पकड़ने की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मछली पकड़ना इज जस्ट एग्जाम्पल कि आप लोगों को स्किल्ड बनाओ। अब यहाँ पे स्किल्ड का मतलब भारत से ये नहीं कि बस सिलाई सीखो, यहाँ पे आप AI, डेटा साइंस, ऑटोमेशन जैसी कई तकनीकों को सीखो, क्योंकि हो सकता है आगे यही तकनीक आपका रोजगार छीन ले। इसलिए हमारा यही कहना है कि हमारे देश के लोगों को स्किल्ड बनना चाहिए, ना कि मुफ्तखोरी में आना चाहिए। अब आपने ये तो समझ लिया UBI किस तरह काम करेगा, लेकिन हम आपको बता दें भारत में इसका एक बार टेस्ट भी हुआ है। हम आपको बता दें 12 गाँव पे इसका टेस्ट हुआ। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 12 गाँव को UBI यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं दी गई और 8 को दी गई। अब जब 8 गाँवों को यूनिवर्सल बेसिक इनकम दी जाने लगी तो उसके बाद 1 या 2 साल बाद उनको देखा गया और देखा गया कि वो 8 गांव ज़्यादा तरक्की पर हैं, उनके बिजनेस ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं और उन्होंने अच्छी चीज़ों पर अपनी पैसे को इन्वेस्ट किया, उन्होंने अपने स्वास्थ्य और शिक्षा पे इन्वेस्ट किया। लेकिन UBI का सबसे ज़्यादा असर हो सकता है सरकार पे, क्योंकि सरकार हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करे, अच्छी शिक्षा ना दे पाए, अच्छे स्कूल्स या फिर कॉलेजेस या फिर हॉस्पिटल्स ना बना पाए और वो UBI देती रहे लगातार। तो मुझे लगता है कि सरकार को यूनिवर्सल बेसिक स्कीम को लागू करना चाहिए या नहीं, ये आप कमेंट्स में बताइए, क्योंकि आपकी कमेंट्स हमारे राय को और भी अच्छे से देखेंगे और हम आपकी राय जानना चाहते हैं। लेकिन यूनिवर्सल बेसिक इनकम का फ़ायदा भी होगा, क्योंकि जिस तरह तकनीक बढ़ती जा रही है, आप रोबोट्स को तो देख ही रहे हैं, रोबोट्स का ज़माना आ चुका है। हालांकि वो बात अलग है, कोविड-19 ने बहुत प्रोग्रेस रोक दी, लेकिन जब रोबोट का ज़माना आ गया तो भला इंसानों का काम कहाँ रह जाएगा। अब ऐसे में अगर उनको इनकम नहीं दी गई तो वो खाना पानी, खर्चा पानी कैसे चला पाएंगे। इसलिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम ज़रूरी है। एलॉन मस्क ने भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम का सपोर्ट किया। अब आप SpaceX के मालिक और टेस्ला कंपनी के मालिक एलॉन मस्क को तो जानते ही होंगे। तो बस वीडियो इतना ही था यूनिवर्सल बेसिक इनकम की कमियों और उनके एडवांटेजेस को दोनों को बताने के लिए। लेकिन हम आपको बता दें कि एक अजम्पशंस है, हो सकता है कि सरकार इसे लागू करे या फिर हो सकता है नहीं भी लागू करे, बट इन द फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत सही स्कीम है, क्योंकि इसमें लोगों को देखना नहीं है कि किनको ये स्कीम देनी है, किनको ये प्रोवाइड नहीं करनी है, इनमें सबको ही देनी पड़ेगी। आप वीडियो के साथ अगले वीडियो के लिए भी बने रहें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ पे वीडियो लाते रहते हैं और भी कई इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियोस लाते हैं। बस आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।